नमस्कार दोस्तों संत कबीरदास जी के दोहों के ऊपर चर्चा करते करते हम जितनी भी वीडियो यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर रहे हैं और ज्ञान का सार यूट्यूब चैनल में आप सभी इन वीडियो को सुन रहे हैं। आप सभी से हम अपने अनुभव से एक बात तो कह ही सकते हैं कि जब तक इस ज्ञान को जो कि संत कबीरदास जी के दोहों के अंदर है अपने जीवन में प्रैक्टिकल में नहीं लाएंगे, अपने जीवन को कबीर साहब के अनुभव के अनुसार नहीं ढालेंगे, तो हमारा जीवन कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकता। और जब तक हमारा जीवन परिवर्तन नहीं होगा तब तक हमारा स्वभाव और संस्कार परिवर्तन नहीं हो सकता। और जब तक हमारा स्वभाव और संस्कार परिवर्तन नहीं होगा तो ये संसार हमें दुखदायी ही नजर आएगा। इसलिए सबसे पहले हमें अपने मन को सुधारना है और मन को सुधारने के लिए ये जो जीवन के ज्ञान के अनुभव हैं इनसे कुछ ना कुछ सीखना है। तो आइए संत कबीरदास जी के आज के इस वीडियो में भी हम 4 दोहे वर्णित करने वाले हैं जो बहुत ही ज्ञानवर्धक दोहे हैं। आइए संत कबीरदास जी का पहला दोहा सुनते हैं जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, कबीर मुख सोई भला जा मुख निकसै राम। कबीर मुख सोई भला जा मुख निकसै राम। जा मुख राम ना निकसै ता मुख है किस काम। अर्थात संत कबीरदास जी मनुष्यों को सुजाग करते हुए, मनुष्यों को चेतावनी देते हुए, मनुष्यों को समझाते हुए कह रहे हैं कि ये जो हमारे को मुख मिला हुआ है, इस मुख द्वारा हम हर बात करते हैं। माँ के गर्भ में पैदा होने के बाद माँ से सीखकर फिर हम स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं तो जो शब्द निकलते हैं वो इस मुख के द्वारा ही हमारे मुख से निकलते हैं। इसलिए हमारे मुख से और हमारे मन से हर घड़ी हर समय उस परमात्मा का नाम निकलना ही चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि हम राम राम का रट लगाते हुए ऊंचे ऊंचे स्वर में लोगों को दिखाएं कि देखिए हम कितना राम का नाम लेते हैं। जरूरी ये है कि हम सच्चे मन से कितना उस राम को याद करते हैं। और जिसके मुख से कभी भी राम नहीं निकलता है, जिसका संबंध कभी परमात्मा से नहीं जुड़ा है, जिसको परमात्मा को पाने की चाहत ही नहीं है, जो बिल्कुल विषय विकारों में ही डूबा हुआ है, वो मुख फिर किस काम का है। ये चेतावनी देते हुए संत कबीरदास जी कहते हैं कि समय रहते हुए अभी भी समय है कि कुछ ना कुछ घड़ी उस परमात्मा का सिमरन, उस परमात्मा का नाम जरूर लीजिए। अब आज की वीडियो का दूसरा दोहा जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, काल फिरै सिर ऊपर जीव ही नजर न आए। काल अर्थात मौत। काल फिरै सिर ऊपर जीव ही नजरी न आए। कह कबीर गुरु शब्द गही जम से जीव बचाए। अर्थात मृत्यु तो हमारे सिर के ऊपर हर समय मंडराती रहती है। पता नहीं कौन सी घड़ी हमारी अंतिम घड़ी है, लेकिन जो घड़ी हमारी अंतिम लिखी गई है वो एक ना एक दिन अवश्य ही हमसे गुजरेगी। इसीलिए मनुष्यों को चाहिए कि परमात्मा का ज्ञान कहीं भी मिले, परमात्मा का ज्ञान के उपदेश कहीं भी मिलें तो अपने जीवन में ग्रहण करें और उन ज्ञान के उपदेशों को प्रैक्टिकल अपने जीवन में ला करके अपने जीवन को विषय विकारों से दूर करके सुख शांति पवित्रता आनंद से संपन्न करें। क्योंकि मृत्यु के कला क्लेशों से और यम की प्रताड़नाओं से बचने का एकमात्र उपाय सिर्फ भगवान को याद करना है। अब आज की वीडियो का तीसरा दोहा जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, कबीर सूता क्या करे गुण सतगुरु का गाए। कबीर सुता क्या करे गुण सतगुरु का गाए। तेरे सिर पे जम खड़ा खर्च कदे का खाए। अर्थात संत कबीरदास जी प्राणियों को सचेत करते हुए कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तू इतना सोता क्यों है? क्या तुझे पूरा दिन रात सोने से कोई लाभ होने वाला है?
जिसने भी अपना ये अनमोल जीवन, अनमोल समय व्यर्थ सोने में ही गवाया है, व्यर्थ बातें करने में गवाया है, उसे जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ की प्राप्ति नहीं हुई है। उसका जीवन हमेशा ही दुखों से भरा रहा है। अनमोल समय को यूं कभी भी हमें नहीं गंवाना चाहिए और सच्चे मन के प्रियतम परमात्मा को हर घड़ी याद करते हुए उसका गुणगान करना चाहिए, क्योंकि मौत तो हमारे सिर पर सदा ही मंडरा रही है, तुम्हें सिर्फ इसका ज्ञान नहीं है। और ना जाने कब ये शरीर का अंत करके हमारे प्राण पखेरु उडेर दे। इसलिए शेष जो बचा हुआ जीवन है, शेष जो रही हुई घड़ियां हैं, उनमें केवल परमात्मा का भजन सुमरण करके हमें प्रति पल श्वासों श्वास उस परमात्मा को याद करना ही चाहिए। अब आज की वीडियो का अंतिम दोहा, जिसमें संत कबीरदास जी कहते हैं, कबीर हरि के मिलन की बात सुनी हम दोए। कबीर हरि के मिलन की बात सुनी हम दोए, कै कछु हरि को नाम ले, कै कर ऊंचा होए। अर्थात संत कबीरदास जी कहते हैं कि हरि के मिलन की इच्छा, हरि के मिलन की प्यास, हरि के मिलन की चाहत, हरि के दर्शन प्राप्त होने के लिए उससे जुड़ने वाला संबंध, हमने जितनी भी ये बातें संसार में सुनी हैं, उसके लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि हम हरि का नाम लें, तो उससे पहले हमें हरि के बारे में पूरी पहचान हो कि वो हरि है कौन, जो दूसरों के दुख हर लेता है, जो संसार को सुखी कर देता है, वही वास्तव में हरि है। हरि परमात्मा का ही एक दूसरा नाम है। तो साधना और साधना के पथ पर चलना ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि हम पहले स्वयं को पहचानें, फिर परमात्मा के पिता का संपूर्ण परिचय प्राप्त करें, फिर हम इस परमार्थ के मार्ग पर चलते हुए उस परमात्मा से मिलन भी मना सकते हैं और अपने जीवन को खुशियों से, आनंद से, शांति से भरपूर कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।